अच्छा जी, आर्टबोर्ड दिख रहे हैं चारों? आपको मजीद आर्टबोर्ड चाहिए? अभी अगर मैं ना भी बताऊं, ये गुजारा है आपका। अगर ना भी बताऊं, इन ऑप्शन को नहीं भी डिस्कस करता, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ आर्टबोर्ड, अगर आप इसको जरूरत समझो और ये आपने इस्तेमाल करना हो, तो आपने इसको किस तरह यूज करना है। ये देखो, ये प्लस दिख रहा है आपको छोटा सा, इस पे क्लिक करते जाओ, आर्टबोर्ड बनते जाएंगे जितने भी बनाने हैं, जितने भी आपने बनाने हैं। ये लो, चेक करो। आगे आर्टबोर्ड में 5, 6, 7, 8 चेक कर लो, बन रहे हैं आर्टबोर्ड। जितने भी ऐड करने हैं आप ऐड करते जाओ। ये देख रहे हो, गो के आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, इनकी अरेंजमेंट हो जाती है। अब आपको वो कैसे होती है अरेंजमेंट? अरेंजमेंट के लिए स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट के लिए आपने क्या करना है, ये देख रहे हो रीअरेंज। रीअरेंज में आप बता दो कैसी अरेंजमेंट चाह रहे हो, पेपर्स को कैसे रखना चाह रहे हो, आर्टबोर्ड को कैसे रखना चाह रहे हो। आर्टबोर्ड आपने वर्टिकल रखना है, ये लो वर्टिकल हो गए सारे, देख रहे हैं? पहला दिख रहा है? जिस आर्टबोर्ड के ऊपर आप जाओगे और स्क्रॉल व्हील को यूज करोगे, वो आर्टबोर्ड का साइज सामने आ जाएगा। मसला ही खत्म हो गया। जितने मर्जी आर्टबोर्ड बनाओ, इंसर्ट करो, ब्लैंक इंसर्ट करो। और अगर आपको आर्टबोर्ड नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, कभी भी किसी को भी आप डिलीट कर सकते हो। अच्छा, आर्टबोर्ड डिलीट करने का आसान सा तरीका, क्लिक करो आर्टबोर्ड पे, जो आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। मिसाल के तौर पर ये नहीं चाहिए, क्लिक किया, इसका मतलब है इनमें से कोई आर्टबोर्ड को आप आगे पीछे करना चाहो, मजे की बात है, ये लो, ये लो, ये लो। हालांकि ऐसा करना नहीं है आपने, वैसे मैं कह रहा हूं, आप अगर इन आर्टबोर्ड को रीलोकेट करना चाहो, आगे पीछे करना चाहो, तरतीब इसकी आप अपनी मर्जी से सेट करना चाहो, कर सकते हो। आप कहोगे सर ये तो नंबर डिस्टर्ब हो गए, नंबर दिख रही है इसके ऊपर छोटे छोटे, दिखाऊं? अगर आपको नहीं दिख रहा, जूम करके दिखाता हूं, ये देखो, ये आर्टबोर्ड का नंबर भी दिख रहा है, 08 और आर्टबोर्ड 8। इसी तरह जब आर्टबोर्ड पे आप जाओगे, हर एक आर्टबोर्ड का नंबर नजर आ रहा है ना, आपको सर ये तो डिस्टर्ब हो गए हैं। आपको इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए, आर्टबोर्ड का नंबर हो या इसका नाम हो, इसको चेंज कर सकते हैं जब चाहो। अभी तो आपको दिख रहा है ना, आर्टबोर्ड 8, आर्टबोर्ड 5 बेतरतीब हो गए, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इसको कभी भी रीअरेंज दोबारा कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, क्या ये 4 बटन्स की समझ आपको आनी शुरू हुई है? ये 2 ऑप्शंस को बड़ी समझ लो आसानी से। एक होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है रोज, चेक करो, क्या सारी लाइनअप हो गए आर्टबोर्ड जिस तरह भी हैं, सारे लाइनअप हो गए? और अगर आपको ये कहा जाए इन आर्टबोर्ड की तरतीब को दोबारा से रीअरेंज कर दो, तो रीअरेंज में जाके इसकी तरतीब को आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते, वर्टिकल भी कर सकते हो। ये वर्टिकल में आ गया। और इनके दरमियान की स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस है, 2 आर्टबोर्ड के दरमियान की स्पेस, ये कहां सेट होती है? रीअरेंज में वहां पे आपके पास ऑप्शन थी, ये वो ऑप्शन है। कितना फासला है एक आर्टबोर्ड का दूसरे से? 0.27। आधे आधे इंच का कर दूं 0.5, चेक कीजिएगा, क्या ये साइज जो भी है इस आर्टबोर्ड का दरमियान का फासला बढ़ रहा है? और बढ़ा दूं, रीअरेंज। इसका मतलब आर्टबोर्ड्स को आप प्लान के मुताबिक अगर चाहो, आर्टबोर्ड्स के दरमियान का फासला वो भी कर सकते हो, आर्टबोर्ड के प्लेसमेंट या स्क्रीन के ऊपर लोकेशन आप इसके साथ भी डिसाइड कर सकते हो। सिंगल रो में चाहिए ऐसे ले लो, सिंगल कॉलम में चाहिए ऐसे ले लो, लेकिन आपको चाहिए सम डिफरेंट वे में। डिफरेंट वे क्या है? पहले 2 बटन भी समझ लो, ये तो आसान से बटन है। पहले बटन 2 बटन तो आपने समझ लिए, ये हॉरिजॉन्टली रो वाइज तरतीब लगाने के लिए, ये वर्टिकली। आपके 5 आर्टबोर्ड हैं, आपके 50 आर्टबोर्ड हैं, आपके 500 आर्टबोर्ड हैं। देखो, हो सकता है कोई मैगजीन बना रहे हो सकता है कोई बुक कंपोज कर रहे हो, हर आर्टबोर्ड का कंटेंट अपना अपना होगा ना, तो आप इस तरह आर्टबोर्ड जब चाहो नए ऐड कर सकते हो। अगर आप इसकी तरतीब को चेंज करना चाहो, आप तरतीब भी चेंज कर सकते हो। तरतीब को चेंज करने का तरीका, लेआउट, इसे बोलते हैं लेआउट सेट करना, क्लिक कर दो। अच्छा, पहली ऑप्शन में गौर करो, लेबल क्या है?
कितने कॉलम बना दूं? 2 कॉलम बना दूं, ये 2 कॉलम बन गए। स्पेसिंग 1 इंच की है, ठीक है, 2 कॉलम साइड बाय साइड, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 2 कॉलम में आपकी अरेंजमेंट हो जाएगी 10 आर्टबोर्ड्स की। करूं? चलो, कितनी आसान सी ऑप्शन और कितनी मजे की ऑप्शन। आपके टोटल कितने आर्टबोर्ड्स हैं? 10। तरतीब क्या है? पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये क्यों 2 कॉलम आपने सेट किए? अगर आप इसके 3 कॉलम बनाना चाहो, इसको 3 कर दो। 4 बनाना चाहो, इसको 4 कर दो। अब आपके 4 कॉलम कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, आखिर में 2, 10 ही है ना टोटल। ये लो, जो आप यहां पे लेआउट सेट करते हो वो अप्लाई हो जाता है आर्टबोर्ड्स पे। ये है कॉलम वाइज। अगर आपको रो वाइज लगाना है, ये रो वाइज कितनी रोज बनानी है? 1 2 3 4। जो आर्टबोर्ड्स हैं इसकी 4 रोज की डिवीजन बना देगा। ये लो, दिख रही है? 1 2 3 और 4। अब आपने प्लान करना है कि अरेंजमेंट वैसे बाय डिफॉल्ट पता कौन सी होती है? ये वाली। सारे आर्टबोर्ड एक ही लाइन में होते हैं। और अगर आप मजीद इसमें आर्टबोर्ड ऐड करते हो, आपको आर्टबोर्ड ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया। 2 तरीकों से आर्टबोर्ड ऐड होता है। एक ये प्लस, यहां से कर दो, चाहे 11वां आ गया, 12वां 13वां 14वां, या यहां से कर लो प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज जो आपकी हैं, प्रॉपर्टीज भी आपको अलाउ करता है कि आप आर्टबोर्ड यहां से ऐड कर लो। ये है जी प्लस। ये लो, 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए, 19 20, जितने आपने आर्टबोर्ड ऐड करने। और रीअरेंज करने का तरीका वे, एक तो ये ऊपर बटन है, यहां से कर लो। अगर आपने प्रॉपर्टीज के थ्रू करना तो ये भी मौजूद है यहाँ पे। देख लो, मैंने अभी मैडम ने कहा था सर इधर से करना है उधर से करना है, आपकी मर्जी है। ऑप्शन उधर भी मौजूद है, ऑप्शन इधर भी मौजूद है। ये लो, वही बॉक्स नहीं आया जो इस बटन पे क्लिक करने से आ रहा है, वही इस बटन पे क्लिक करने से भी आ रहा है। सेम है ना असल में। तो यहां से आपने डिसाइड करना है कितने कॉलम वाइज चाहिए तो यहां से बता दो, रो वाइज चाहिए तो यहां से बता दो। जब रो पे क्लिक करते हो तो रो के नंबर बताने पड़ते हैं, जब कॉलम पे क्लिक करते हो कॉलम का नंबर बताना पड़ता है। और जो आप कहोगे 5 कॉलम में स्क्रीन पे दिखा दो, ओके, वेरी गुड। ये लो, जितने आपके, अब आपको ये समझ आ गई है कि आर्टबोर्ड्स को अगर आप चाहो मैन्युअली भी अरेंज कर सकते हो। अब वो कैसे? ये इस तरह आर्टबोर्ड के टूल पे क्लिक किया हुआ है, इस आर्टबोर्ड को उठा के आप यहां ले आओ, इस आर्टबोर्ड को उठा के यहां रख दो। क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है तरतीब में आपने इसको इसके बाद प्रिंट करना है, गलती से नीचे बन गया, ऊपर ले आओ। वो कौन सी बात है ऐसी? ये आपका आखिर में रखना है, ये लो। ये पहले में रखना है, ये लो। तरतीब इसकी किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। आप कहोगे सर नंबर का सीक्वेंस खराब हो गया। नंबर सीक्वेंस खराब हो गया ना। अब यहां पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिएगा, ये जूम करके दिखाता हूं, आर्टबोर्ड का सीक्वेंस नंबर खराब हो गया। ये 1 है तो ये साथ में 13 है। अब आपको ऑब्जेक्शन है इस चीज पे, नो प्रॉब्लम। ये नाम तो आपने रखने ही नहीं है, नाम आपने खुद देने। अब आपको वो नाम कैसे देते हैं वो आपको बताता हूं। आपने करना क्या है, इस आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है जो कि आर्टबोर्ड नंबर 1 है। जब आपने इस पे क्लिक करना है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पे ऊपर नाम ये दिख रहा है। क्या नाम देना चाह रहे हो इसको? दिस इज माय पेज 1। आप नाम खुद दे दो, टेंशन ही खत्म हो गई। आर्टबोर्ड 1 2 3 4 10 13 15 अगर है भी तो टेंशन नहीं लेनी, आप नाम खुद दे दो। दिस इज पेज नंबर 1। आ गया कि नहीं आ गया नंबर यहाँ पे? इसी तरह इसको अगर आपने नाम कोई और चेंज करना है, एनी नेम देना चाह रहे हो, ऊपर वैसे इस वक्त इसका नाम क्या है? आर्टबोर्ड 13। आप इसका नाम चेंज कर दो, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? पेज 2 3 4, जो भी नाम, जिस तरह का नाम आप देना चाह रहे हो, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ माई कार्ड, दिस इज द बैक साइड ऑफ माई कार्ड, नाम दे दो। फ्रंट कार्ड मिस्टर फैजान, बैक कार्ड मिस्टर फैजान, फ्रंट कार्ड मिस्टर अरसलान, बैक कार्ड ऑफ द मिस्टर अरसलान। वेरी सिंपल। ये तो मसला ही नहीं रहा कि नाम से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। नाम तो हम चेंज किसी वक्त भी कर देंगे, वो टेम्परेरी नेम होते हैं, जनरल नेम होते हैं, उसको आप चेंज कर देना। अच्छा, आर्टबोर्ड जिस तरह आप ऐड करते हो, आर्टबोर्ड इस तरह डिलीट भी करते हो। वो कैसे? आर्टबोर्ड के टूल पे क्लिक किया हुआ है, ये आपको सारा काम करने दे रहा है। ये देखो, क्लिक करके डिलीट कर दो, ये लो, क्लिक करके डिलीट, क्लिक करके डिलीट। जिस तरह आर्टबोर्ड ऐड होते हैं इसी तरह आर्टबोर्ड, भाई एक कंपनी है जिसके 20 इंप्लॉइज हैं, उसका फ्रंट एंड बैक आपने डिसाइड करना है, बनाना है। तो फ्रंट एंड बैक मिला के 20 इंप्लॉइज के कितने आर्टबोर्ड जब बनने चाहिए? 40।
10 लोग हैं, 20, 5 लोग हैं, 10, एक फ्रंट एक बैक, एक फ्रंट एक बैक, हर एक का होगा ना एक फ्रंट एक बैक। तो आप, या आपने कोई कैटलॉग बनाना है जिसके कोई 50 पेजेस हैं, कोई रेस्टोरेंट है उसके आपने डिजाइन क्रिएट करने हैं, कोई डील्स उन्होंने दी हैं, 10 डील्स दी हैं, आगे ये ईद उल अज़हा आ रहा है, उसमें उन्होंने कुछ डील्स ऑफर करनी है, तो डील नंबर 1 में ये इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो आपको उसमें कंटेंट अवेलेबल है या आपकी डिशेस अवेलेबल हैं वो नाम शाम देने हैं। कभी आपने जब भी इस तरह के पेजेस डिजाइन करने हैं तो इसको आप यहाँ पे जाके नाम चेंज कर देना, वो तो मसला ही खत्म हो गया। नाम यहाँ पे आप दे दो, दिस इज अ पेज फॉर डील 1। ये नाम है ना, नाम तो कुछ भी रख दो आर्टबोर्ड का, कंटेंट तो इसके ऊपर आप जो लगाओगे वो आ जाएगा। अब मजे की बात है, अगर आप इस पेज को सामने लेके आना चाह रहे हो, जो कि इस वक्त पेज नंबर 1 है, इसको फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हो, Ctrl+0 प्रेस कर दो। Ctrl+0, मेन्यू याद है आपको, व्यू, व्यू में ये ऑप्शन समझ आ रही है क्या कह रहा है वो? फिट आर्टबोर्ड इन विंडो। जिस आर्टबोर्ड को 12 है, 15 है, 16 है, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया होगा Ctrl+0 करो, वो सामने आ जाएगा, ताकि काम करो सुकून से। तो इसका मतलब किसी भी, जब आप 50 पेज पे काम कर रहे हो, 100 पेज पे काम कर रहे हो, 50 आर्टबोर्ड्स पे काम कर रहे हो, तो आपने एक वक्त में एक ही आर्टबोर्ड पे काम करना है ना। तो जिस आर्टबोर्ड को क्लिक किया होगा और उसको फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हो तो Ctrl+0 करके ले। ये देखो, अभी मैं इसको जरा जूम आउट कर देता हूँ। वो मैंने दिखाने थे नंबरिंग, आप कोई टेंशन नहीं लेनी, नंबर तो आप किसी वक्त भी जो भी देना चाहें स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं। आर्टबोर्ड का नाम आप अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। उम्मीद करता हूं आर्टबोर्ड के टूल का इस्तेमाल आपको करना आ गया। क्यों करते हैं, कब करते हैं? जी सर जी, मैंने एक चीज़ पूछी थी कि अगर एक आर्टबोर्ड का साइज़ दूसरे आर्टबोर्ड से डिफरेंट रखना हो तो फिर क्या करना वेरी गुड, चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, एक कंपनी है वो आपसे बिजनेस कार्ड भी डिजाइन करवाती है, एक कंपनी है वो आपसे लेटर पैड भी डिस्कस करवाती है, डिजाइन करवाती है। साइज तो डिफरेंट है ना, इसका साइज 8.5x11 है सपोज, बिजनेस कार्ड का तो 3.5x2 है। अब मिस ने ये पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ही कंपनी के 2 डिजाइन होंगे, लाजमी साइज डिफरेंट होगा, तो क्या हम साइज डिफरेंट कर सकते हैं? वेरी इजी टू। कैसे? ये देखो, ये आर्टबोर्ड है आपके पास मिसाल के तौर पे, साइज इसका 3.5x2 है। अब आप कहते हो सर ये वाला जो साइज है ना, ये 2 पेजेस का, बाकी चले मैं डिलीट कर देता हूं। अब बात हो रही है, आपकी क्यूरी का आंसर दे रहा हूं कि सर ये आर्टबोर्ड का साइज 2 तो बिजनेस कार्ड आपने फ्रंट एंड बैक, आपका एक क्लाइंट है वो कहता है यार मेरा एक बिजनेस कार्ड डिजाइन कर दो, साथ में एक और काम करो, मेरे एक मैगजीन निकलता है उसका पेज भी डिजाइन कर दो। अब उसका साइज डिफरेंट होगा। अब साइज को कैसे चेंज करेंगे? 2 तरीके हो सकते हैं। एक, ये आर्टबोर्ड टूल को ही क्लिक करो, हैंडल नजर आ रहे हैं, यहां से साइज बड़ा कर दो। जिस तरह एक शेप होती है ना, इसी तरह समझ लो आर्टबोर्ड का भी साइज इसी तरह चेंज होता है। कल हमने रेक्टेंगल बनाई, सर्कल बनाया, साइज छोटा बड़ा किया था ना, वो शेप का किया था। आज किसका कर रहे हैं? आर्टबोर्ड का, उस कंटेनर का जिसके ऊपर कंटेंट आना है। आर्टबोर्ड का साइज इस वक्त कितना है बता सकते हो आप? कौन बताएगा? ये ऊपर ये बताएगा। ये विड्थ कितनी है? 12 पॉइंट समथिंग। हाइट कितनी है कवर पेज की? होती कितनी है? 8.5 कर दो, ये लो, विड्थ 8.5 कर दी और हाइट 11 इंच कर दी। एंटर। हो गया कि नहीं हो गया? वो देखो, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अपनी जगह। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास आर्टबोर्ड्स हैं और उसका साइज अगर आपको चेंज करना हो तो आप इसके माउस के हैंडल से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, इसको क्लिक करके ऊपर वैल्यू दे दो, विड्थ एंड उसकी हाइट यहां दे दो, या प्रॉपर्टीज में आ जाओ। क्या यहां पे नहीं मौजूद विड्थ हाइट? ये देखो कितनी है विड्थ? 11 करनी है, 8.5 करनी है, 8.5। ये लो, हाइट कितनी करनी है? 11 इंच। ये लो, 11 कर दो। उसका कवर पेज, उसका बैक पेज आ गया और उसके बिजनेस कार्ड का साइज आ गया। इसका मतलब है, और अगर आपने किसी एक आर्टबोर्ड को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने का आसान सा तरीका, आर्टबोर्ड के थ्रू उस पर क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो गया। इसको क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो गया। इसको सामने फ्रंट पे लेके आना है, साइज स्क्रीन के मुताबिक Ctrl+0 कर दो। और अगर शिफ्ट Ctrl Alt 0 करोगे तो
सॉरी कंट्रोल ऑल्ट 0 करोगे, कंट्रोल ऑल्ट 0 करोगे तो ये आपको दिखाता है इसका सारा स्क्रीन के ऊपर व्यू। ये देखो, ये इसकी शॉर्टकट की नोट कर लो, क्या लिखा हुआ है। अगर आपने सारे आर्ट बोर्ड देखने हैं तो क्या करोगे, ऑल्ट कंट्रोल, जितने भी होंगे जिस साइज में भी होंगे सारे दिखेंगे एक ही गो में। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक को देखना है तो क्लिक करके कंट्रोल 0 कर दो। समझ आ रही है। और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको आप सेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। मैं आपको इसकी अरेंजमेंट के बारे में बता दिया है, रीअरेंज की उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। रीअरेंज का मतलब क्या होता है, कॉलम वाइज लेआउट, रो वाइज, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, देख रहे हो, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। इसको मैन्युअली करना तो मैन्युअली भी आप इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, मैन्युअली भी इसको आगे पीछे किया जा सकता है, वो टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई सब तरतीब में ये क्या बात हुई, ये किधर आ गया, उधर आ गया, किधर, ये लाजमी जिस तरह से ये स्क्रीन के ऊपर क्रिएट किया गया था, ये वो ऑर्डर वो है। आपने नाम तो चेंज कर ही देने हैं, ठीक है। ऑर्डर को आप कोशिश करो जिस तरह आपने इसको डिजाइन करना है उस ऑर्डर से इसको इंसर्ट करते जाओ। बाद में तरतीब अगर आप करोगे तो मैन्युअली फिर आपको अरेंज करना पड़ता है। ये नहीं करता कि जो आखिर में बना है सो रीअरेंज में पहले में ले आएगा, नो। जब जिस तरह बनाया गया तरतीब 1 2 3 4 वही रखेगा। हाँ, मैन्युअली इसको आगे पीछे कर लो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार नहीं इसको मैंने इधर रखना है, आर्टबोर्ड में जाओ, टूल अगेन याद रखना, आर्टबोर्ड टूल पे जब तक क्लिक नहीं करोगे उसकी प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। प्रॉपर्टीज कब आएंगी, जब आप क्लिक करोगे आर्टबोर्ड टूल पे, और आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक कर दिया तो इसको आप तरतीब इसकी बाद में एडजस्ट कर लेना, ऐसे, ठीक है। नाम शाम देना है, वेरी इजी वे टू डू इट। दिस इज अ बिजनेस कार्ड फ्रंट, नाम दे दो बिजनेस कार्ड बीसी, बीसी फ्रंट, और दिस इज बीसी या बिजनेस कार्ड बैक, एंड दिस इज अ कवर पेज, कवर पेज, कवर पेज आमतौर पर आपको पता है फ्रंट पेज होता है, और दिस इज अ बैक पेज। मिसाल के तौर पे आपसे डिजाइन बैक भी करवा रहा है, बैक पेज जो लास्ट पेज, बैक पेज। तो ये आपने नाम शाम दे दिए और ये आपका काम वेरी इजी वे में हो गया। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ ना, ये ऊपर पैनल के थ्रू दिखा रहा हूँ या प्रॉपर्टीज के थ्रू दिखा रहा हूँ, अगर आपको मैं ये कहूँ कि बात अभी खत्म नहीं हुई, आपको जब किसी आर्टबोर्ड को आपने एक्टिवेट किया होता है, क्लिक किया होता है, तो याद रखना इसका साइज आप यहां से भी दे सकते हैं। ये जैसे साइज ये देख रहे हो, लीगल साइज, टैबलॉइड, A4 साइज, A3 साइज, जब क्लिक करोगे आईफोन साइज, जो क्लिक करोगे उसके मुताबिक साइज हो जाएगा। करूं क्या, ये देखो ऑटोमेटिकली उसका साइज देख रहे हो। दोबारा देखो, लेटर साइज करूं, ये लेटर साइज, लेटर साइज क्या होता है 8.5 बाय 11, ये देखो। इसका मतलब आप इसको डिफरेंट वेज में साइज इसका सेट कर सकते हो, चाहे मैन्युअली कर दो, माउस के साथ कर दो, दूसरा तरीका ऊपर पैनल है वहां से कर दो, तीसरा तरीका यहां से विड्थ हाइट है यहां से कर दो, चौथा तरीका जो बने बनाए साइजेस हैं उनमें से एक ले लो। इतनी सी बात। और अगर आपको मैं ये कहूं ये जी पोर्ट्रेट लैंडस्केप में कर दो, मसला ही कोई नहीं, यहां से कर दो, ये लैंडस्केप में हो गया, ये पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट। और अगर आप कहते हो यार कार्ड जो है ना लंबाई वाला बनाना है, चौड़ाई वाला नहीं, ये लो, ये यहां से ये लेंथ वाला हो गया, ये विड्थ वाला हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट। उम्मीद है आपको इन ऑप्शन की समझ आनी शुरू हो गई, आपको विड्थ हाइट सेट करनी सिखा दी आपको। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने लगा हूं, एक बटन मैंने छोड़ दिया अभी तक, अरेंज ऑल का, तो रीअरेंज ऑल का तो आपको पता चल गया। एक बटन जिसपे मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया, वो बटन का नाम है आर्टबोर्ड ऑप्शंस। इसकी ऑप्शंस भी होती हैं, अब आपको उसमें क्या होता है, ये लो, ये है जी आर्टबोर्ड ऑप्शंस। और ये ऑप्शंस अगर आपको देखनी है, इसको देखने के क्या मेथड होता है, आप डबल क्लिक कर दो आर्टबोर्ड टूल पे, दोबारा से देखो। अगर आपने इसकी ऑप्शंस को देखना है या इसकी ऑप्शन को डिस्कस करना है या इसके ऑप्शन को सेट करना है, ये देख रहे हो आर्टबोर्ड का टूल, इस पे डबल क्लिक कर से भी ये ऑप्शंस आ जाएंगे, या इस पे क्लिक करते भी
ऑप्शन आ जाएंगी, जैसे आप पसंद करो। या ये ऊपर बटन देख रहा है, ये वाला, ये भी आर्टबोर्ड ऑप्शन के लिए है, लिखा हुआ नजर आ रहा है सेंटर में, आर्टबोर्ड ऑप्शंस, क्लिक कर दूं। तीनों तरीके हैं आर्टबोर्ड ऑप्शन को सामने। अब आपको कि सर आर्टबोर्ड ऑप्शन में होता क्या है? आर्टबोर्ड ऑप्शन में पहला आप सेट करते हो क्या, जो आपने बाकी डिफरेंट बटन्स के थ्रू किया ना, वही इसमें भी पड़ा हुआ है। क्या आपने इसका आर्टबोर्ड का नाम देना है? वो तो हमने दे दिया है, यहां से भी दे सकते हो। क्या आर्टबोर्ड का साइज सेट करना है? हाँ कर दिया, यहां से भी कर सकते हो। क्या विड्थ और हाइट देनी है? यस देनी है, यहां से भी दे सकते हो। समझ आ रही है? क्या ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करनी है? हाँ करनी है, यहां से भी कर सकते हो। क्या आप अपने आर्टबोर्ड को स्क्रीन के ऊपर मार्क्स लगाना चाह रहे हो? मैं आपको कहता हूं, जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको कहता हूं ये आर्टबोर्ड है, कंट्रोल 0 करके सामने लाता हूं। इस आर्टबोर्ड को अगर आपको कहा जाए क्या यार इसके ऊपर मुझे सेंटर मार्क अगर दिखे तो कितना अच्छा हो जाए, मुझे इसकी पार्टीशन इस तरह दिखे सेंटर में, मुझे पता लगे इस आर्टबोर्ड का सेंटर कैसे क्रॉसिंग हो रही है, मुझे उसके ऊपर प्लेसमेंट करने में आसानी होगी। मार्क्स भी शो कर सकते हो। और मार्क्स कैसे आते हैं? आर्टबोर्ड ऑप्शन में चले जाओ और ये देखो क्या लिखा हुआ है, शो सेंटर मार्क। कर दूं क्या ऑन? ये लो, क्या आपको सेंटर मार्क दिख रहा है? ये छोटा सा प्लस दिख रहा है, ये सेंटर मार्क है। ये अगर ऑन ना हो तो कैसे ऑन करना है स्टूडेंट्स, बता दिया मैंने, डबल क्लिक करके ऑफ कर दो। अगर आपको जरूरत हो, अगर आपको जरूरत हो इसकी, यहां से टिक कर दो। अच्छा, एक तो हो गया सेंटर मार्क, एक और ऑप्शन है नीचे, ये क्या लिखा हुआ है, शो क्रॉस हेयर, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर दिखाओ। एक तो ना पेज का सेंटर दिखाओ, आर्टबोर्ड का सेंटर दिखाओ, सेंटर पॉइंट दिखाओ, वो दिखा दिया। अगर मैं कहूं क्रॉस मार्क्स भी दिखाओ, अब आपको स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, स्क्रीन पे जनाब ये आएगा। क्या आपको क्रॉस मार्क्स दिख रहे हैं? वो देखो ऑप्शन है ना, अगर आप कंफर्टेबल हो इसको ऑन करके काम करना है, कुछ प्लेसमेंट करनी है, ऑन कर लो। आमतौर पे हम गाइडलाइन लगाते हैं, गाइडलाइन की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि आपको वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस मार्क्स ये होते हैं, ये प्रिंटिंग में नहीं आते हैं, ये स्क्रीन के लिए होते हैं, आपके लिए होते हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। भाई एक आपके पास आर्टबोर्ड होगा, उसको आपने स्मार्टली मैनेज करना है ना, अपने कंटेंट को वहां पे रखना है, अरेंजमेंट करनी है। तो अगर आपने देखने हैं स्क्रीन के ऊपर तो देख लो, नहीं देखने तो डबल क्लिक करके इन मार्क्स को, अगर आप समझते हो गैर जरूरी है, ऑफ कर दो। और अगर आप अपने कंटेंट को वीडियो के लिए अरेंज कर रहे हो तो ये शो वीडियो सेफ एरियाज होते हैं। ये सेफ एरिया क्या है, वो देख रहे हो सेंटर में, वो कह रहा है अगर आपने वीडियो डिस्प्ले करना है या वीडियो एडिटिंग करनी है या आपने इलिस्ट्रेटर में काम करना है, वीडियो पे काम करना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एरिया शो कर देता हूँ जहां पे वीडियो को आप यहाँ पे रख सकते हो। ये एरिया दिख रहा है बॉक्स के दरमियान वाला, यहाँ पे आप अपने वीडियो को भी प्लेस कर सकते हो। एनिमेशन बनानी हो, वीडियो को आपने एडिटिंग करनी हो, यहाँ पे आपके अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है। इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो अलग इशू। ये आपके पास छोटे छोटे चेक बॉक्सेस हैं स्टूडेंट। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप चाहो तो इसके साथ आप प्ले कर सकते हो, इसकी ऑप्शन को आप अच्छे तरीके से अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये आपको मैंने आज एक टूल सिखा दिया है, क्या नाम है उसका, आर्टबोर्ड। ये सारा स्क्रीन आपको नजर आ रही है, आर्टबोर्ड की ऑप्शन ऊपर से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। अब आपको ये है कि ये मैंने क्यों सिखाया, मैंने इसलिए सिखाया कि अगर आपको 2 आर्टबोर्ड चाहिए थे, डिफरेंट साइज के चाहिए थे, भी स्टार्ट में आपको सेम साइज का देता है, ऑफर करता है, 2 बना लो, 3 बना लो, 10 बना लो, सेम साइज ही देता है ना। उस वक्त तो आप चेंज नहीं कर सकते कि 2 को कुछ करना है, 2 को कुछ करना है, लेकिन यहां से आप बाद में आके कर सकते हो अगर जरूरत हो। अच्छा, आर्टबोर्ड का टूल हो गया खत्म। आर्टबोर्ड के टूल को आज के बाद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल आपको करना है इसको, ठीक है। अब आ जाओ हमारा आज का काम। काम ये है क्योंकि आज हमारे पास दिन है और एक कल का दिन है, मैं चाह रहा था आपको मैं कुछ कार्ड्स स्क्रीन के ऊपर दिखा दूं और शेयर भी कर दूं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप इनको फॉलो करना चाहे इनको फॉलो कर लो, अगर आपने खुद से कंटेंट रेडी करना है आपकी मर्जी है। ये मैं आइडिया दे रहा हूं, ये आइडिया का मतलब ये नहीं है कि आप इसको डिटो कॉपी बना दो, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, फॉन्ट्स चेंज कर दो,
कोई डिजाइन के अंदर आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, आप कर दो। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों को कि आपको, बात स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कार्ड के ऊपर होता क्या है। वैसे तो कार्ड का इतना मटेरियल पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, वहां से भी आप देख सकते हो, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए ये बिजनेस कार्ड के सैंपल्स हैं, इनको आप फॉलो कर लेना। और मैं आपको फर्स्ट ये कहूंगा कि आप आज एक डिजाइन को अटेम्प्ट करते हैं। ये काफी सारे कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई कार्ड अटेम्प्ट कर लेना। आइडिया दे रहा हूं, जरूरी नहीं आपने यही करना है। जैसे मैं आपको कहूं ये कार्ड बनाना है, अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये बनेगा किस तरह, यही क्वेश्चन होना चाहिए, बनेगा किस तरह, या ये बना दो, या ये बना दो। ये दिखाने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा हूं कि कार्ड का कंटेंट क्या होता है। लाजिम बात है, कार्ड का कंटेंट लोगो होगा, कार्ड का कंटेंट आपकी कंपनी का नाम होगा, जो सर्विसेज दे रही है वो सर्विस की टैगलाइन होगी, आपका नाम होगा, आप किस पोजीशन में काम कर रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर इस आइकन के सामने वो होगा, आपका ईमेल एड्रेस ये होगा, आपका वेबसाइट का एड्रेस ये होगा, आपकी लोकेशन ये होगी। अब आपका असल मसला क्या है, आपका असल मसला है डिजाइन ग्राउंड कैसे करोगे। कंटेंट तो पता लग गया, बाकियों में भी इसी तरह है, कंटेंट आपको पता चल गया कि कंटेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई लोगो होगा, कंपनी का नाम होगा, कोई सर्विसेज दे रही है, टैगलाइन होगी, ये आपका नाम होगा, आप वहां पे किस डेजिग्नेशन पे वो होगा, ये कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं फ्लैट आइकन्स, ये सारे बने बनाए मिल जाएंगे, ये तो टेंशन ही नहीं लेनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बना नहीं सकते, इलिस्ट्रेटर में ये सारी चीजें बन जाती हैं। ये जो आपको छोटे 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 आइकन दिख रहे हैं ना, फोन का आइकन दिख रहा है या आपको इसमें ग्लोब सा दिख रहा है, ये सारे ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मेक इट। अभी मैं आपको इस टेंशन में नहीं डाल रहा, इसके लिए आप आइकन्स को यहां से डाउनलोड कर लेना। मैंने आगे भी एक वेबसाइट का जिक्र किया था, आप गूगल करके इन आइकन्स को टेक्निकली बोलते हैं फ्लैट आइकन्स, इनको डाउनलोड कर लेना यहां से। हो रहा है तो यहां से आप इसको सर्च कर लेना, सोशल मीडिया आइकन्स, इनको डाउनलोड कर लेना। देखो 1 लाख से ऊपर, देख रहे हो 1 लाख से ऊपर। ये आप यहां से, आपको इंस्टा का चाहिए डाउनलोड कर लो, आपको फेसबुक का चाहिए डाउनलोड कर लो, आपको इसमें से व्हाट्सएप का चाहिए डाउनलोड कर लो, बस डाउनलोड करोगे आ जाएगा आपके पास। कहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, आएगा आपके फोल्डर में जिसका नाम होगा डाउनलोड। अब आप इसमें किस फॉर्मेट में इसको लाना चाह रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप इसको एक और जो स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स होता है, ये हमारे चूंकि इसमें सपोर्टिव नहीं है तो हम पीएनजी के तौर पे डाउनलोड करेंगे इसको, पीएनजी इस तरह डाउनलोड कर लेना, फ्री, यस फ्री, ये डाउनलोड हो गया। इसी तरह मैंने जितने भी मुझे चाहिए होते हैं मैं यहीं से डाउनलोड करता हूं ज्यादातर, नहीं तो गूगल करके कहीं और से वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड जब होंगे स्टूडेंट्स, ये आपके आते हैं डाउनलोड के फोल्डर में, इसको आपने प्रॉपर नाम दे देना, व्हाट्सअप दे देना या जो भी आपने मुनासिब नाम देना ये दे दीजिएगा, अगर है तो ठीक है, वरना नाम दे देना। इसका रीनेम करने का आसान सा तरीका, क्लिक करो और यहाँ पे नाम चेंज कर दो, जो आपने नाम देना है। मेरे ख्याल में नाम इज ओके, मेरे पास चूंकि इस नाम से पहले से पड़ा हुआ है, मैं इसका नाम दे देता हूँ व्हाट्सएप 2। अब आपने इनको रख लेना, कैसे, यहां से लाने होता है, आपने एक थोड़ी आइकन डाउनलोड करना है, आपने 20 करने हैं, 50 करने हैं। जब डाउनलोड हो जाए सबको उठाओ, कॉपी करो, ठीक है, कॉपी करो या कट कर लो और अपने पास रख लेना कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपको कॉरल में भी काम आएंगे, ये फोटोशॉप में भी काम आएंगे, ये इलस्ट्रेटर में भी काम आ रहे हैं। कहाँ रखना है, ग्राफिक्स का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें इमेजेस पड़े हुए हैं, आप डेस्कटॉप पे रख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस ऐसी जगह पे रखना जहां पे कल को अगर आपको जरूरत पड़े वहां पे जाके आप प्लेस करवा लेना। कल करवाए थे ना प्लेस करवा लेना। ये देख रहे हो, ये मैंने कुछ रखे हैं, ये 20-25 के करीब हैं, आप इनमें से जो मुनासिब समझो रखो, नाम दे के रखो। नाम दिख रहे हैं, ट्विटर रखा हुआ है नाम, ये मेल आइकन है, ये लोकेशन आइकन है, ये फेसबुक है, ईमेल है, डोमेन नेम है www समथिंग, या ये क्यूआर कोड है, ये देख रहे हो। अच्छा क्यूआर कोड के बारे में मैं आपको बताऊं, क्यूआर कोड जो है अगर आप बनाना चाहो, क्यूआर कोड अगर बनाना चाहो, ये आपको एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, एडोबी का सॉफ्टवेयर इनडिजाइन। लेकिन आपके कोर्स में एक और सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ में आप क्यूआर कोड अपना भी बना सकते हैं। बनाने का मतलब क्या, जब स्कैन किया जाए आपका कॉन्टैक्ट, आपका ईमेल, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए स्कैन करने पे।
एक्सेल में नहीं, 2-4 और सॉफ्टवेयर हैं, उसमें आप क्यूआर कोड अपना भी डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें से हमारे कोर्स में जो इंक्लूड है वो है कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ जब आपको मैं करवाऊंगा, वैसे तो आप एडोबी की प्रोडक्ट है, लेकिन कोर्स में चूंकि शामिल नहीं है, नाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ। काफी साल पहले मैं इन डिजाइन करवाया करता था, वो भी एडोबी की प्रोडक्ट है, एडोबी इन डिजाइन। उसमें आप क्यूआर कोड अपना बना सकते हो। क्यूआर कोड असल में होता क्या है, आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है। डिजिटल इंफॉर्मेशन के अंदर लाजमत है उसमें डाटा आपको पुट करने के लिए कोई एनवायरनमेंट में आपके पास होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो राइट एप्लीकेशन इज एडोबी इन डिजाइन। अगर आपको नहीं आता, कोई मसला नहीं है, कॉर्नर ड्रॉ में भी ये काम मैं करके दिखाऊंगा आपको। आप अपना क्यूआर कोड के अंदर डाटे को स्टोर कर सकते हो। डाटा मतलब जैसे आप स्कैन करोगे क्या होगा, आपको टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, कोई इवेंट आ रहा है, मैगजीन के ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ है, जैसे स्कैन किया इवेंट की वेन्यू, उसका टिकट, ये वो आ रहा है, या आपने स्कैन किया पिज्जा की डील आ रही है, या आपने स्कैन किया आपका ईमेल आ रहा है, या बुक के ऊपर क्यूआर कोड लगा, आपने स्कैन किया आपके उस पब्लिशर का वेबसाइट ओपन हो जाता है जिसको ऑर्डर प्लेस कर सकते, जैसे KFC में आ जाती है, सब कुछ हो सकता है इसमें। डिटेल आप अपना डाटा क्यूआर कोड, एक होता है बार कोड, बार कोड टोटली डिफरेंट चीज है। एक होता है क्यूआर कोड, क्यूआर कोड की पहचान आपके 3 डॉट यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, 3 कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फोकस करना पड़ता है। आप जब स्कैम जो कैमरा का जो होता है आपका कैम, उसको जैसे आप स्कैन करते हो आपको ये 3 कॉर्नर्स को फोकस करना होता है, अदरवाइज आपका क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा और डाटा आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा। ये 3 कॉर्नर्स को आपको कैम के अंदर फोकस करना पड़ता है। ये 3 कॉर्नर इसीलिए होते हैं, और ये जितनी आपको ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं असल में ये आपके डिजिटाइज इंफॉर्मेशन है, डाटा है इसके अंदर। डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है, इसकी एक ऐप होती है, चाहे वो कॉरल में कर लो चाहे आप इन डिजाइन में कर लो, वो एक अलग से टॉपिक है, जब उसकी बात होगी वो मैं आपको करवा भी दूंगा। सर इसका किसमें कॉलर और वो जो दूसरा जो इन डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। क्यूआर कोड इंसर्ट होगा, साथ में एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यू कैन एंटर योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, उसकी वेबसाइट, अपना मैसेज जो देना है उसमें डाटा दे दो। डाटा देने के बाद जैसे ही आप उसको सबमिट करते हो, वो आपकी क्यूआर कोड के अंदर उसको डिजिटाइज करके स्टोर कर देता है, और वेन एवर यू स्कैन थ्रू कैमरा वो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, मोबाइल डिवाइस पे आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये बनता किस तरह है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है कि क्यूआर कोड हमने बनाना किस तरह। जब इसकी बारी आएगी इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ये तो आप साइड पे रखो। आज मैंने जो आपसे डिस्कस किया है कार्ड के ऊपर, जो कि मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा था, इसमें हो सकता है कोई कार्ड इसमें देखता हूं जिसमें क्यूआर कोड हो, देखना चाहो तो लाजमत है, बड़ा लिमिटेड स्पेस है, इसमें इतनी डिटेल थोड़ी आएगी। हो सकता है उस पब्लिशर ने, उस कार्ड होल्डर ने अपनी बुक्स की डिटेल दी हो, तो डिटेल्स को जब आप क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करोगे आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। कार्ड की स्पेस तो बड़ी लिमिटेड होती है। अगर मैं आपको कहीं यहाँ पे इस पब्लिशर, ये पब्लिशर है कोई मिसाल के तौर पे, उसकी बुक्स की पूरी लिस्ट उसके अंदर पड़ी थी है वेबसाइट पे, तो यहाँ थोड़ी दे सकता वो, लाजमत उसको एक वेबसाइट होगी उसकी कोई, जब स्कैन करोगे सामने आएगा, वहां से आप स्टडी कर लेना, तसल्ली कर लेना वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, कितनी बुक्स हैं उसकी, ये वो सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी। या ईमेल के साथ आपको उसको दे देगा एक्सेस, जहां पे आप अपना मैसेज दे के सब्जेक्ट लाइन के साथ सबमिट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा बात ये है, ये जितने भी आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं इसमें कुछ मुश्किल भी होंगे, कुछ आसान से भी होंगे। जैसे ये कार्ड है, मेरे ख्याल में आपको हर चीज बनानी आती है, ऑलमोस्ट हर चीज आपको बनानी आती है। अगर नहीं बनानी आती तो बनाना सिखा देता हूं। अच्छा कार्ड आपके सामने, मैं अब आपको एक और कार्ड दिखाता हूं जो मैंने फोटोशॉप में डिजाइन किया था। वैसे तो इसमें भी कर सकते हैं, आज अगर मैं चाहूं इसको इलिस्ट्रेटर में डिजाइन करना है, इलिस्ट्रेटर में डिजाइन कर लेते हैं। ये कार्ड, ये बैक है, और इसी तरह मैं इसका दिखाता हूं फ्रंट। ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, कार्ड का बैक है और ये कार्ड का फ्रंट है। कार्ड के अंदर क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस बंदे के बारे में बताया जा रहा है, कौन है, किस जगह मिलेगा, किस ईमेल पे मिलेगा, किस कांटेक्ट पे मिलेगा, किस लोकेशन पे मिलेगा, और साथ में साइड के ऊपर समझ लो उसका क्या है, लोगो, और साथ में क्या है, कंपनी, नीचे क्या है,
QR कोड, अगर मैं आपको यही बनाना है आपने, अब सबसे इंपॉर्टेंट बाकी चीजें तो हो जाएंगी शायद आपसे, अब आपको क्या सर ये कैसे बना, इसको कैसे अटेम्प्ट करके दिखाएं। चलते हैं जरा इलिस्ट्रेटर में। ये देखो, अगर आपने कभी ये डिजाइन करना है या इससे मिलता जुलता कोई एक्शन करना है, आपको टूल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा मजे की बात सुनो, ये टूल मैंने कल करवा दिया था आपको, ये वाला। क्या आप रेक्टेंगल बना सकते हो? रेक्टेंगल बनाने तो मसला ही कोई नहीं है, रेक्टेंगल मैंने बना दिया, स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, जो भी। अब असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि कार्ड के ऊपर अगर आपने गौर किया हो, ये एक स्क्वायर से बात स्टार्ट हुई या रेक्टेंगल से बात स्टार्ट हुई, और यहाँ पे कुछ एंकर्स बनाए गए, ये एंकर्स यहाँ पे बताए गए, और इनको बाहर की तरफ स्ट्रेच करके आपने निकाल के एक बॉर्डर को आपने स्ट्रेच किया है, इनसाइड और आउटसाइड। अब आप वो ये कहने को तो बड़ा आसान है, होता किस तरह है? अब अगर आप इलिस्ट्रेटर में देखो, ये एक बॉक्स है जिसकी प्रॉपर्टीज बराबर में दिख रही हैं आपको। क्या देनी है? मैं एक काम करता हूं आसानी के लिए, आपको आसानी के लिए एक काम करता हूं, ये डिजाइन को मैं ले जाता हूं यहाँ पे, ताकि मैं आपको बाल आपने किसी डिजाइन को फॉलो करना होता है, आपको सर ये डिजाइन अगर सामने होता मेरे लिए आसान हो जाता बनाना, तो वो लाना सिखा रहा हूं आपको। जब मैं आपको ये मेल कर दूं कार्ड, तो आपने एक काम करना है, या आपको लाजमी तो व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद इसको ड्रैग करके आप ले आना इलिस्ट्रेटर में, ऐसे आ गया कार्ड सामने। अब आप इसको नकल हो सकती है कि नहीं? भाई स्टार्ट में नकल ही होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी, टूल्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे, तो आराम से बनाते रहना। ये देखो, ये कार्ड सामने, अगर मैं आपको कहूँ यार ये कार्ड का ये वाला डिजाइन जरा ऊपर वाला जरा बनाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, सामने नजर आ रहा है डिजाइन, क्या किया जाए सबसे पहले मुझे बताओ। चलो इसके इधर ही रख लेता हूं, इसके ऊपर ही रख लेता हूं, यही बनाते हैं, सामने रख के बनाता हूं। नकल करनी है ना, तो नकल फिर सही तरीके से करते हैं। ये आपका कार्ड आ गया, इस कार्ड के ऊपर इस डिजाइन को फॉलो करना चाह रहा हूं, यही बना के दिखाता हूं। इसको एम्बेड कर दो पहले। एम्बेडिंग मतलब वो जो क्रॉस नजर आ रहा था, वो आपको ये बता रहा था इसका लिंक अभी तक आपने स्टैब्लिश नहीं किया। एम्बेड कर दो, एम्बेड मतलब इसके ऊपर रख दो, एम्बेड मैंने कर दिया, वो क्रॉस ऊपर से गायब हो गया जो लगा हुआ था। अब देखो, वैसे तो ये डिजाइन पीछे है, एक्चुअली आर्टबोर्ड पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं जस्ट डिजाइन को फोकस करने के लिए सामने रखा है मैंने। ये देखो, सबसे पहले एक बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद आपने इसकी राइट नाउ प्रॉपर्टीज को चेक करो, क्या इसकी फिलिंग रखनी है? नो, फिलिंग तो बंद करो ना पहले, फिलिंग नन कर दी। ये किसकी बात हो रही है? इस रेक्टेंगल की बात हो रही है। क्या इसकी आउटलाइन है? यस। किस कलर की है? ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है। और वेट भी है इसका? यस है। वेट बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, स्ट्रोक बढ़ा दिया, तकरीबन मैंने 3 पॉइंट कर दिया, चले या इसको 2 कर देते हैं, तकरीबन 2 के करीब लग रहा है, 2 पॉइंट। स्ट्रोक का कलर क्या है? यहां से आप चेंज कर लो, इस वक्त ब्लैक है। अब आप कलर किस तरह सेट करते हो? कलर सेट करने के लिए या तो ये लिस्ट में से कलर आप कोशिश करो, लिस्ट में से ढूंढने की, मुझे ये लग रहा है ऐसा ही है, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हो पा रहा। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि अगर आप समझते हो यार कलर मैच नहीं हो रहा, अब कलर मैच करने का आसान सा तरीका क्या हो सकता है? आप इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आपको ये नीचे दिख रहा है आपको स्ट्रोक, इस पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये कलर मिक्सर आ गया, ये कलर मिक्सर है, ठीक है। यहां से अगर आप समझते हो कि मुझे कलर पिक करना है, ठीक है, यहां से कलर पिक करना है और कलर मुझे मैच नहीं हो रहा एक्चुअल के साथ, आसान सा तरीका आपको ट्रिक बताता हूं, इसे बोलते हैं आई ड्रॉपर। इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा आज, थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा। ये आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर का मतलब है आपने अपने करंट जो इस वक्त, अब मुझे एक चीज बताओ, इस वक्त स्ट्रोक सिलेक्टेड है या फिल सिलेक्टेड है? फ्रंट पे कौन है? स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक को फ्रंट पे रखना और आई ड्रॉपर को क्लिक करना और यहां पे जाके इस पे क्लिक कर दो। ये देखना यहां पे वो कलर लोड हो जाएगा जिस पे मैं क्लिक करूंगा। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये लो। अब कम से कम ये तो तसल्ली है कि कलर सेम है।
आई ड्रॉपर आपको फैसिलिटेट करता है क्या? अगर आपने कहीं से कलर पिक करना हो, कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, वहां से आपने कलर पिक करना हो, मैच नहीं हो रहा आपसे सही तरीके से, कोई चीज बनानी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई बॉक्स बनाना है जैसे मैंने बनाया, तो मुझे उस इमेज में से कलर को पिक करना है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है, या तो खुद कोशिश करो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप कंफ्यूज हो, उस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका हो सकता है, आई ड्रॉपर। समझ आइए? आई ड्रॉपर ये आपको आसानी दे देता है। अच्छा, अगली बात, थोड़ी सी इसकी थिकनेस और बढ़ा देते हैं, तकरीबन अब ठीक है, कम करनी है आपकी मर्जी। अच्छा, अब अगली बात, आप कहोगे सर ये बेंडिंग कैसे होती है इसके अंदर? अब एक चीज नोट करना, कल मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करवाया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या किया था, कॉर्नर्स के ऊपर वर्क किया था, आ गया कॉर्नर्स पे वर्क करना, एक को करना है या चार को करना है आपकी मर्जी। एक मैंने और चीज बताई थी, इसका ये स्पॉट, ये इसको बोलते हैं एंकर। एंकर का मतलब होता है जैसे ये एल्बो का एंकर, जैसे मर्जी आप इसको टर्न कर लेते हो ना, ये देखो ये एंकर को हो गया ना चेंज, अंडू कर देता हूं। अब आपको अगर मैं ये कहूं इस शेप में चारों साइड्स को रहने दो, दरमियान में एक हमारे पास अगर एंकर आ जाए तो इसको मैं बेंड करने में आसानी होगी। अब आप कहोगे वो कैसे आएगा? उसके लिए आसान सा तरीका, आज टूल ये पेन टूल, ये क्या लिखा हुआ है सेकंड, ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसको ऑन कर दो और जिस जगह पे आपको एक एंकर चाहिए और स्मार्ट गाइड सामने रखो, सेंटर में चाहिए ना, क्या सेंटर आ गया? क्या इधर मैं क्लिक कर दूं, प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, बाहर आओगे तो ये आपको एक नया लाइन बनाने चला जाएगा ऐसे, ये नहीं करना, ठीक है? अभी आपने क्या करना है, यहां पे एक एंकर ऐड करना है, क्या एक पॉइंट ऐड होता हुआ नजर आ रहा है? अब आपने जाना है, अब आप इसको बेंड कैसे करोगे? बेंड करने के लिए वही टूल यूज करना है जो कल सिखाया, डायरेक्ट सिलेक्शन। क्या आपका काम हो गया? कम करना है वो आप, मैंने आपको एग्जैक्टली नहीं बना के दिखाना, मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाना कि यार ये हो जाता है। दोबारा देखो, ये दोबारा देखो, मैं अब इस बार यहां पे और यहां पे एंकर दो बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये लाइन बनानी है, ये वाली, यहां से मुझे एक पॉइंट क्रिएट करना है, यहां कर दूं, लो कैसे, दोबारा से सुनो, क्या नाम है, ऐड एंकर पॉइंट, कहां पे क्रिएट कर दूं, एक इधर कर दूं, हो गया, एक इधर कर दूं, ये जरा कैलकुलेशन करके करना, मैं तो रफली कर रहा हूं, ये लो दो एंकर्स आ गए, क्या दरमियान में भी एक कर दूं, ये इस जगह पे, ये लो, मैंने दो तो थे एक्सट्रीम्स पे, तीन दरमियान में ऐड किया है। और अब आपने अगर वर्क करना है, अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई करना क्या, डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन ने जान नहीं छोड़नी, सीधी सी बात है, और यहां से जाके इस पॉइंट को और दूसरा ये वाला पॉइंट, इन दोनों को इकट्ठा आपने बाहर की तरफ लेके आना है, तो बेहतर है दोनों को सिलेक्ट कर लो ताकि दोनों इक्वली बाहर आ जाए। दूसरे को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट, दो ब्लू आपको एंकर सिलेक्ट हो गए, उधर से और इधर से, सेंटर वाले को मैंने सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका, अगर आपको इस सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप समझते हो या डायरेक्ट सिलेक्शन से मेरी सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रही या शिफ्ट का मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने आपको एक टूल और करवाया था, क्या नाम था उसका, लेसो, याद है? ये लेसो टूल भी आपको फैसिलिटेट करता है, क्या करता है चेक करो, सिलेक्शन करने में आसानी देता है। किस किस को करना है, एक इसको करना है, एक ये नीचे वाले को करना है, करके दिखाऊं, ये देखो, क्या दोनों सिलेक्ट हो गए? दरमियान वाले को मैंने बाईपास कर दिया, ये भी तो वही काम कर रहा है, लेसो एंकर्स को सिलेक्ट करने में फैसिलिटेट कर रहा है। और अब इसका काम इतना ही है, इसका काम अब खत्म हो गया, अब किसका काम शुरू हुआ, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने अगर अगर आप माउस को यूज करना चाहो माउस यूज कर लो, नहीं तो एरो कीज को यूज कर लो। एरो कीज कितना करना है आप बताओ, मुनासिब, ठीक है, एरो कीज से कर लो, ये एरो कीज को यूज कर रहा हूं, ये किसको, दो एंकर्स को पकड़ गए, अब दाएं बाएं कर रहे हो, ऊपर करना है ऊपर कर दो, नीचे करना है नीचे कर दो,
ये बाकी इमेज पता क्यों मूव हो रहा है? वो इमेज है, उसको साइड पे कर दो ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है देखने में, इसको साइड पे कर दो। क्या समझ आई है मैंने क्या किया है? और ये चीज अगर आप माउस के साथ करना चाहो, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ, इस पे आप क्लिक करके दोनों में से एक पे, या इस पे क्लिक करके कर लो या इस पे क्लिक कर दो। अगर राउंड करना है राउंड भी कर सकती है। देखो, आप कुछ नया डिजाइन बना लो, जरूरी तो उसी को फोकस करना है। हो सकता है आपको ये अच्छी चीज लगी रही है। क्या ख्याल है? वापस कर दूं स्ट्रेट, दोनों को बाहर करूं, एक को क्लिक करके जब ड्रैग करोगे दूसरा भी अंदर की तरफ कर दूं, ये लो। हो सकता है आपको ये वाला नहीं ये वाला अच्छा लग रहा हो डिजाइन। क्या ख्याल है? ये तो आपने अटेम्प्ट करके देखना है कि अच्छी चीज कैसे बन रही है। ये डिजाइन दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसी की कॉपी करनी है। कुछ नई चीज बनाओ। फायदा तो तब है अगर कोई नई चीज अटेम्प्ट करो, अच्छा डिजाइन थोड़ा सा करने की कोशिश करो। मैंने टूल सिखाना है, करना आपने है इस्तेमाल। जैसे करके जो करके आप बना के अच्छा सा डिजाइन क्रिएट करके अपना लोगो काइंड ऑफ मटेरियल ये बना सकते हो। अंडू कर देते हैं। अगर आपको यही इसी के साथ चलना है, इसी के साथ कर लो। और अगर आप इस पॉइंट को एक्टिवेट करना चाह रहे हो, इस पॉइंट को एक्टिवेट कर दो। राउंड करना राउंड कर दो, ये दो। देख रहे हो? थोड़ा डिफरेंट टच। स्ट्रेट कर दूं, ये लो। थोड़ा आगे कर दूं, ये लो। थोड़ा पीछे कर दूं, ये लो। ये आपकी मर्जी है, जैसे आप बनाना चाहो। और इस तरह अगर मैं आपको ये कहूं कि ये अब क्या ये बन जाएगा, ये दरमियान वाला, इसमें तो मसला ही नहीं है मेरे ख्याल में कोई। आपने करना क्या है, एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाना है। ये लो, बन गया। एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया आपने। अब आपने करना क्या है, इसकी फिलिंग कर दो, इसका स्ट्रोक गायब कर दो। फिलिंग इसकी कर दो, स्ट्रोक को गायब कर दो। आसान तरीका, ये देख रहे हो? स्वैप कर दो। स्वैप मतलब फिल ऑरेंज हो जाएगा और स्ट्रोक नन हो जाएगा। स्वैप, ये लो, ये स्वैप हो रहा ना, ये फिल में ऑरेंज और उसकी स्ट्रोक नन कर दिया आपने। ये लो। अब आगे क्या करना है? आगे आपने वही टूल यूज करना है जो थोड़ी देर पहले बताया। टूल का नाम ऐड एंकर। क्लिक कर दो। किस जगह पे? इस पॉइंट पे। करूं क्या? ये देखो, सेंटर कैसे पता चला आपको? ये सेंटर है। अगेन स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स को नहीं भूलना, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। कहां क्लिक करूं? क्या है डिजाइन? ये है, ये लो। क्लिक कर दूं इधर, ये लो। इधर भी कर दूं, ये लो। अब आपने क्लिक तो कर दिया, अब आप आ जाओ डायरेक्ट सिलेक्शन पे। अब ये देखो, क्लिक किया इस पॉइंट पे, इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दिया। इधर पॉइंट पे क्लिक किया, इसको भी स्ट्रेच कर दिया। अब आपको सर ऊपर जो है ना, ये थोड़ी सी वैल्यूज को उसने चेंज किया। अभी कर लेते हैं। किस किस को करना बताओ? ये वाला पॉइंट क्लिक कर दो, साथ में ये वाला पॉइंट शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। एरो की से कर लो पीछे, या माउस के साथ कर लो। ये देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है उसको। और अगर आप समझते यार ये थोड़ा सा राउंड लग रहा है फ्रंट इसका फेस, मसले कोई नहीं, ये लो राउंड कर लेते हैं। उसने कौन सा मना करना है? ये देखो, एरो आ गया, क्लिक हो गया। ये देख रहे हो? शार्प करना है, राउंड करना है, आपकी मर्जी है। इसको भी करना है क्या? इधर क्लिक कर दो, ये लो। शार्प करना है या राउंड करना है, क्लिक करके एक्टिवेट करके कर लेना। इस पॉइंट को सिर्फ करना है, इधर क्लिक कर दो। वो चूंकि वो भी सिलेक्ट था इसलिए साथ में हो रहा था। देख रहे हो? अब मुझे बताओ, ये चीजें बनाना आपके लिए आज के दिन के बाद क्या मुश्किल है? जब आपको पता चल गया है कि एक शेप जब बन जाती है, उसके ऊपर आप एंकर्स को प्लेस करके उसको रीशेप कर सकते हो। हर स्पॉट को, हर एंकर को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से शेप कर सकते हो। अब ये जो टूल्स है ना, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं आपके साथ। ये मैंने एक शेप बना के दिखानी थी। इसमें इस्तेमाल क्या किया है मैंने? ऐड एंकर, दूसरी चीज बताने लगा हूं डिलीट एंकर, तीसरी चीज बताने लगा हूं एंकर पॉइंट टूल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं पी फॉर पेन टूल। मैंने पेन टूल का जिक्र नहीं किया, उसके सब ऑप्शन को डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब जरा पेन टूल को इस्तेमाल देखते हैं। इस आर्टबोर्ड पे आते हैं।
आर्टबोर्ड पे आते हैं, ये लो कंट्रोल 0 कर देते हैं, सामने आ गया पूरा का पूरा आर्टबोर्ड। अब देखो इस आर्टबोर्ड को मैं अभी जो आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ या यूज करना सिखा रहा हूँ वो पेन टूल पे बताने लगा। कभी कोई चीज आपने क्रिएट करनी हो, देखो एक तो ये है कि ये जो शेप्स है ना इसी को यूज करो, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि आप अगर चाहो इन शेप्स को इस्तेमाल, ये तो एक रेगुलर शेप्स है, मैथमेटिकल शेप्स है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी शेप बनाना चाह रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करो, मिसाल के तौर पे पेन टूल, कभी आप कोई शेप बनाना चाहो, मिसाल के तौर पे ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया और ये फाइनल क्लिक कर दिया। फाइनल क्लिक जब करना है तो याद रखना आपने एंकर को जब ज्वाइन करना है पहले को आखिरी के साथ छोटा सा दायरा नजर आएगा, दायरा ये इंडिकेट करेगा पेन टूल के साथ छोटा सा दायरा कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। जब तक स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आए आपका शेप क्लोज नहीं हुई। क्लोज का मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक क्लोजिंग हो, अदरवाइज गैप ना हो। अभी बात पता क्या है, अंडू करता हूं, चलिए दोबारा देखो, ये देखिएगा कंट्रोल 0 कर देता हूं। जैसे ही आप इस टूल को सिलेक्ट करते हो, पहली बात अगर आप सिर्फ इसके स्ट्रोक के ऊपर काम करना चाह रहे हो स्ट्रोक को ऑन कर दो। फिल को आमतौर पे हम बाद में ऑन करते हैं, वरना फिल स्क्रीन पे विजिबल अगर हो जाए तो आपको बनाते वक्त अजीब सी ऑकवर्ड फील आती है, आपको बनाने में दिक्कत होती है। तो आप एक काम किया करो, जब कभी पेन टूल लो फिल को ऑफ कर दिया करो, कर दिया, स्ट्रोक को ऑन कर दिया करो, कर दिया, और जितनी विड्थ देनी है 1 पॉइंट ही रखो, खैर है बाद में इसको हम कम ज्यादा कलर वगैरह जो करना है आप बाद में कर लें। ये एक मैं ये समझता हूं कि आपके लिए मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि फिल को खासतौर पे पेन टूल जब इस्तेमाल करो फिल को नन कर दिया करो, क्योंकि बनाते वक्त वो बीच में फिलिंग डाल देता है, आपको समझ ही नहीं आती लाइन की डायरेक्शन, पॉइंट मिला कि नहीं मिला। आप इसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप फिल क्या किया करो, पेन टूल में नन कर दिया करो और स्ट्रोक को ब्लैक रेड ब्लू जो भी देना दे दो, खैर साइज भी जो देना है दे दो। अब देखो अब मैं वही काम करने लगा हूं, पहले कुछ और दिख रहा था, समझ नहीं आ रही थी, अब बड़ा तरीके से समझ आ रही है। देखो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है। सर ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अगर दिखना है शिफ्ट प्रेस कर सकते हो। ये देखो वैसे तो गाइडलाइन आपको स्मार्ट गाइड्स तो है, स्मार्ट गाइड यही तो जबरदस्त टूल है कि आपको वो हिलने नहीं देता। अगर आप समझो कि मैं यहां से दाएं बाएं हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं। अच्छा, तो बताने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काम क्या करना है, इस टूल को इस्तेमाल आपने ना प्रैक्टिस करनी है इस टूल की। बाकी तो आपको बनी बनाई शेप्स थी, अप्लाई करो मजे करो, बनी बनाई शेप्स थी आपने बनाई, और आज इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर काम करो। कल मैंने बताया था, दोबारा से देखो, एंकर पॉइंट टूल याद है मैंने आपको कल कहा था शार्प करने के लिए होता है, शार्प करने के लिए होता है, राउंड को शार्प करने के लिए होता है, कर लिया, राउंड को शार्प करने के लिए होता है। ये शेप है, इसकी स्ट्रोक है, फिल नहीं है, दिख रही है आपको, वो देखो स्ट्रोक है ब्लैक, फिल है, और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाओ तो बेहतरीन हो जाएगा। नजर आ रहा हो फिल नन है, स्ट्रोक 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, जैसे आप समझो मुनासिब। अगर आप कहो इसके ऊपर मुझे काम करना है, काम करने के लिए टूल्स अवेलेबल हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन, इसका इस्तेमाल करो। अगर आप शेप में कोई चेंजेस करना चाह रहे हो इसका इस्तेमाल करो, ये आपको अलाउ करता है, हर तरह से फैसिलिटेट करता है। बाद वक्त आपको शेप के अंदर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये देख रहे हो एंगल, यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं, ये देखो आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहां तक कि इसको इनसाइड की तरफ ला के यहां से भी एक साइड को स्ट्रेट कर सकते हो। दूसरी आर्क ही है, ये स्ट्रेट हो गई, वो आर्क है, आपको सर इसको भी बना दो, ये लो हैंडल पकड़ो, ये इतनी जो मेहनत की है, आसान सा तरीका क्या था, आप इस टूल को इस्तेमाल कर लेते, आपका 1 सेकंड में काम हो जाता। काम वही हुआ है, काम स्टूडेंट्स वही हुआ है जो आपने इतनी मेहनत करके किया डायरेक्ट सिलेक्शन से, समझो। और अगर आपको कहा जाए इसको वैसे ही कर दो जैसे था, इसी टूल को यूज करो,
ये टूल आपका 2 in 1 है। 2 in 1 का मतलब ये आपके जो एज, जो आपका कॉर्नर शार्प है उसको राउंड करने के लिए, ये देखो पाए की तरफ राउंड, और इफ यू वांट टू मेक इट शार्प, ये शार्प, ये राउंड, ये शार्प, और डायरेक्ट क्लिक के ऊपर भी ये काम हो रहा है। अच्छा, ये मैंने सारी चीजें इसलिए बताई हैं, और अगर आप एक सेगमेंट को डिलीट भी करना चाह रहे हो, क्लिक करके डिलीट कर दो। अब वो देखो था ये क्या, स्टार्ट में बात कहां से स्टार्ट हुई थी, एक इलिप्स बनाया था, अब एक एरो सा नजर आ रहा है आपको। अब इसको आप इसकी फर्दर कॉपीज बना लो। वो कैसे, सिलेक्ट कर लो, ये लो, कंट्रोल डी करना शुरू कर दो, जो मर्जी बनाओ। स्टार्ट कहां से हुई थी बात, खत्म कहां पे हुई बात। प्रैक्टिस है ना टूल्स की, जितनी आप अच्छी इसकी ड्रिल करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपको समझने में आसानी होगी। शेप बिल्डर तो बहुत अलग से एक टूल है ना, कमाल का। जब उस पे आएंगे, अभी तो इसको समझ लो जो करवा रहा हूँ। शेप बिल्डर से बहुत कुछ हो सकता है, बड़ी मजे की ऑप्शंस है। अच्छा, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये बताया जनाब कि आप पेन टूल से हर तरह की शेप बना सकते हो, और इसमें पेन टूल के साथ जो टूल्स हैं बड़े काम के टूल्स हैं, इनको आसान नहीं लेना। ये सिंपल से टूल्स हैं। कभी आप अपने डिजाइन को, मिसाल के तौर पे आपने बॉटम पे एक स्ट्रिप लगानी है, जहां पे आपने कार्ड के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट देने हैं, ईमेल एड्रेस देना है, लोकेशन देनी है, और व्हाट्सएप नंबर देना है। अब ये देखो, आप स्टार्ट करोगे यहां से, यहां पे चले जाओ, और अब आपने एक चीज सीखो, यहां से आगे थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होती है। अगर तो आपने स्टेट पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, वो तो मसला था ही नहीं। अब मैं यहाँ पे स्लोप बनाना चाह रहा हूँ। स्लोप कैसे बनती है, माउस अभी मैंने क्लिक नहीं किया, आपने एक काम करना है, जब आप क्लिक करो तो माउस को छोड़ना नहीं, माउस को आपने छोड़ना नहीं, ड्रैग करो, डायरेक्शन दे दो। ये देखो स्लोप बन रही है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। ये जो काम आपको मैंने करवाया है, एक स्लोप बन रही है, स्ट्रोक लगा हुआ है। फिल मैं अगर करूंगा बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी मैं जस्ट स्ट्रोक के साथ उसको अलाइन करूंगा। अभी ये देखो, अगली बात, अगर आपसे कहा जाए कि इसको कंटिन्यू करना है, नीचे की तरफ लेके आना है, इसके लिए एक आपको काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा कि आपको इसके एंकर की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू, मैं एक काम करता हूं, ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के साथ जा रहा हूं, मैं इसको डिलीट करके दोबारा बनाता हूं। एक काम करूंगा, स्ट्रोक की वैल्यू को जरा लो कर देता हूं, ताकि आपको एग्जैक्टली ना पाथ नजर आए, ब्लू कलर का जो नजर आ रहा था। ये देखिएगा, चेक कीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पेन से नई शेप बना रहे हैं, और जब नई शेप बनती है, याद रखना पेन के साथ एक स्टार नजर आता है। और अगर आप इसको किसी शेप के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे ही लाइन लगी हुई है, ये देखो, अगर आप इसको किसी शेप पे क्लिक करते हो तो यहां पे प्लस नजर आता है, पाथ के साथ प्लस नजर आता है। होता क्या है कि यहां पे आप एक एंकर क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो एक्सट्रीम पे एंकर लगे होते हैं, लाइन है ना, दोनों एक्सट्रीम पे एंकर लगे होते हैं, लेकिन दरमियान में अगर आपने लगाने हैं तो ये लग गया, और लगने के बाद एक सादी सी लाइन थी जिसको आप अब अपनी मर्जी से बेंड कर सकते हो, और यहां तक कि इसको आप चेंज भी कर सकते हो, और यहां तक कि इस लाइन को यूज करते हुए मजीद डिजाइन को अच्छा भी बना सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। बन रहा है कि नहीं बन रहा डिजाइन, ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि ये काम जो आपने पेन टूल का, एक तो इस्तेमाल ये होता है कि आप एंकर लगा सकते हो, एक ये इस्तेमाल है कि आप पूरा का पूरा अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये देखो, जो कि मैं अब आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूं। जैसे आपने स्टार्ट लिया, आप एंड की तरफ गए, एंड की तरफ जाके अगर आप क्लिक करना चाहो, क्लिक कर दो। अगर आपको देखो, बाल बाल ना स्टूडेंट्स को ये क्लिक प्रेस ड्रैग करना, आगे लाइन वो बेंड हो रही है, कुछ समझ नहीं आती, तो ऐसी सूरत में एक काम कर लिया करो, या तो ये काम करो, क्लिक, 4 पॉइंट्स में आपस में मिला देता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके, मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके जब सर्कल नजर आए तब क्लिक करना, ये इंश्योर करता है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। क्लिक कर दो। अच्छा, ये मैंने आपकी एक शेप बना दी, अगर इसमें फिल करना चाहो अभी कर देते हैं। क्या फिलिंग करनी है, कोई भी कलर कर लेते हैं, ये लो, ये फिल कर देते हैं।
फिल हो गया। अगर आपको कहा जाए यार ये स्ट्रिप बनी है, इसको थोड़ा बेंड करना है, मसला ही कोई नहीं है, आप इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाओ। अगर आप समझते हो कि यार इसको थोड़ा सा स्लोपी करना है, स्लोप डालनी है, ये लो, इसको थोड़ा सा नीचे करना है, ये लो, इसके दो हिस्से बना के एक दूसरा बनाना है, इसी तरह के शेप बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर दो, इसको फ्लिप कर देते हैं, ये लो, ये फ्लिप कर देते हैं, ये फ्लिप होके ये डिजाइन यहाँ पे, या इसको वर्टिकल भी फ्लिप कर देते हैं, ये लो, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल भी कर देते हैं, ये लो, क्लिक करते जाओ, काम होते जाते हैं। सर ये फिल वाला काइंड दोबारा देखो, जब आपने इस शेप को बना लिया और इस शेप के मुताबिक आपने एक और शेप क्रिएट करनी है, पहले तो इसको फाइनलाइज कर लो। फाइनलाइज करनी आ गई, इधर करना है, इधर करना है, आपकी मर्जी है। या क्वेश्चन ये है कि मुझे यहां पे इसको स्लोप बनानी है। अब आपको स्लोप कैसे बनेगी? आसान सा तरीका, सबसे इजी तरीका स्लोप क्रिएट करने का। इसके बराबर में टूल नजर आ रहा है, क्या नाम है इसका? कर्वेचर। इतना इंटरेस्टिंग टूल है, कर्व बना देता है। क्लिक कर दो, जिस जगह पे आप जाके इसको कनेक्ट करोगे पाथ नजर आएगा, कर्व बना देगा। इससे आसान क्या होगा? मजे की बात सुनो, अंडू करता हूं। जिस जगह पे भी कर्व बनानी है, जब पाथ नजर आए इसको ड्रैग कर दो, ये लो, इधर ले जाओ कर्व, ऐसे कर दो, इधर कर दो, स्लोप ऐसे कर दो, जैसे आप पसंद करो। बाद आपको इस तरह का डिजाइन रिक्वायर्ड होता है, कर लो। यहां पे आप जाके दोबारा इसकी वैल्यू ये लो, क्लिक करते जाओ, ऊपर नीचे स्लोपी ऐसे 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 जैसे बनाना चाहो। ये कैसे किया? ये तो आपका वेरी सिंपल, आप इसको सिलेक्ट करके, ये फिल है ना, यहां से कर लो, ये ऊपर है यहां से कर लो, जैसे आप पसंद करो। प्रॉपर्टीज में भी है, ये साइड पे एक ही काम करने के तीन तरीके, प्रॉपर्टीज, कंट्रोल और साइड के ऊपर ये भी तो है। क्या ख्याल है? जो कलर रिक्वायर्ड है आप इसमें कर सकते हो। और आप अगली बात, आप कह रहे हो इस तरह की स्लोप ऊपर भी आ जाए, थोड़ा सा उसको हम टर्न कर दें दूसरी तरफ, या तो बना लो, ये भी तो बनाई है, या बना लो, या आप कह रहे हैं यार बनाऊंगा, हो सकता है थोड़ी 19-20 हो जाए। इसका आसान सा तरीका, सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से, और के साथ इसको ऊपर ले गए और इसको फ्लिप कर दो, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ये देखो, समझ आ रही है? इसमें हमें एक बड़ा जबरदस्त किस्म का दोनों साइड्स के ऊपर सेम कट्स नजर आ रहे हैं, सेम साइज के नजर आ रहे हैं। अब कलर अगर आप यहां पे कोई और करना चाहो वो आपकी मर्जी है। कलर आप पेप्सी का लोगो, पेप्सी का लोगो देखा होगा आपने, आराम से बन जाएगा। ये जितना कि मैंने सिखा दिया ना, आराम से पेप्सी का लोगो बन जाएगा। आपने पेप्सी का लोगो देखा होगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, जितना कि सिखाया है इससे आप पेप्सी का लोगो बना के देखिएगा। किसका क्या चेंज करना है? टाइपिंग का फॉन्ट हो जाएगा। अभी फोकस करो जो मैं करवा रहा हूं। मैंने आपको ये टूल्स सिखा दिए, पेन टूल का इस्तेमाल मैंने बता दिया। पेन टूल को अगर देखो, बात ये है, क्या ये जो मैंने स्लोप बनाई है ये पेन टूल से बनाई है? नो, मैंने तो एक रेक्टेंगल बनाया। अगर अब मैं कहूं कि ये रेक्टेंगल बना के भी कर सकते थे, आपको वो कैसे? ये देखो, आपने इतना पेन टूल से जो काम किया, ये काम आप रेक्टेंगल पे भी अप्लाई कर सकते थे। ये देखो, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं मिस, ये पेन टूल का इस्तेमाल जो है ना बड़ा मुश्किल है, ये सबसे कंट्रोल करना है। हाँ वो भी बताता हूँ, उधर भी लेके आता हूँ। अच्छा, ये थोड़ी देर पहले आपने 4 पॉइंट्स को आपस में मिलाया था पेन टूल से। अब ये एक रेक्टेंगल बनाया है, ये मैंने क्या पेन टूल से बनाया? नहीं, ये मैंने रेक्टेंगल टूल से बनाया है। और ये काम आपका जो अभी थोड़ी देर पहले करवाया है, ये अभी आपको दोबारा से इसी तरह परफॉर्म करके दिखा देता हूं। क्या आपको मैंने कर्वेचर बताया? कर्वेचर पे आप आ जाओ और यहां से बेंड कर लो, वही काम इधर से भी कर सकते हो। कर्वेचर का कमाल काम है, कर्व्स बना देता है। कर्वेचर कर्व्स बना देता है।
जिस पॉइंट को भी पकड़ोगे वहां से कर्व क्रिएट हो जाएगी। और दोबारा आ जाओ जरा पेन टूल पे, बात खत्म नहीं हुई, पेन टूल का भी मामला बाकी है। अब पेन टूल पे जब आप क्लिक करते हो, और दूसरी बात मैं आपको ये चीज भी बताऊं कि जब कभी आपके पास कोई शेप हो और आपने इस शेप के ऊपर वर्क करना हो, एंकर्स के ऊपर वर्क करना हो, हमेशा याद रखना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने कल भी बोला था कि अगर आप किसी पॉइंट को डिलीट करोगे तो याद रखना इससे नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएगा और ये ट्राइंगल सी बनती हुई नजर आएगी। ये कल भी बताया था मैंने आपको। और ये आप अगर एक एक एंकर को डिलीट करोगे तो आखिर में एक लावारिस एंकर रह जाएगा, जिसको मैंने कल रिमूव किया था ऑब्जेक्ट पैनल में पाथ में जाके, याद है वो काम किया था मैंने। अच्छा, अब जरा पेन टूल, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है पेन टूल को समझने में, मैं पेन टूल के ऊपर थोड़ी सी आपको ड्रिल करवाता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं पेन टूल की। पेन टूल करता क्या है? पेन टूल आपको अलाउ करता है कि अगर इफ यू वांट टू मेक एनी कर्व लाइक दिस, इस पॉइंट पे आके आपने क्लिक नहीं करना, क्लिक पे ड्रैग करना है, एक कर्व बनती है। अब वो अंदर की तरफ रखनी है, थोड़ी पीछे करनी है, आगे करनी है, पीछे करनी है, आप कर सकते हो। ये कर्व आपकी एक बन रही है। अब अगली बात वही आ गई कि फिल ना कर देना, फिल करना आपके लिए मुसीबत बना देता है। पेन टूल जब भी यूज करना है फिल को ऑफ करके करना है, वरना वो आपको फिलिंग के साथ आपको कंफ्यूज कर देगा शेप में। दोबारा से देखिए, आपको मैंने ये बोला पेन टूल जब भी सिलेक्ट करो फिल को ऑफ कर देना, स्ट्रोक को 1 पॉइंट इज एनफ। और जहां पे आपको कर्व्स बनानी है पेन टूल से आप स्टार्ट करो, और ये स्टार्ट की निशानी है क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जिस जगह पे क्लिक कर रहे हो एक पॉइंट क्रिएट होगा और दूसरी जगह पे जब जाओगे दूसरा पॉइंट क्रिएट होगा, दरमियान में एक लाइन लग जाएगी। अगर लाइन नहीं लगानी, आप क्लिक पे ड्रैग करके कर्व बना लो, जो कि मैं बनाता हूँ। ये देखो दोबारा से क्लिक, यहाँ पे आपने क्लिक पे ड्रैग करना है लाइक दिस, ये कर्व बनी। अब जरा यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है, यहां से आके स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। अब एक कर्व बन गई है, अब मैंने इसको कंटिन्यू करना नीचे की तरफ। अब ये देख रहे हो ऊपर की तरफ कर्व चली गई, क्योंकि इसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऊपर वाली लाइन की डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऊपर वाली लाइन की डायरेक्शन। या नीचे आओगे या ऊपर आओगे। अब आपको इस पॉइंट को किल करना है। किल करने के लिए क्या करना है, इस एंकर पे आना है, बिल्कुल एंड पे आना है। इस एंकर पे आना है बिल्कुल एंड पे। एक आपको एंगल नजर आएगा, एंगल ये वाला, इस तरह करके। वो एंगल वही एंकर पॉइंट है जिसमें कन्वर्ट करते हैं शार्प या राउंड। आपका ये टूल नजर आएगा, आपने काम करना है, यहां पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना। ऑल्ट प्रेस करने से, क्लिक करने से आप देख रहे हो वो नेक्स्ट वाली जो हैंडल है वो गायब हो गया। जो डिस्टर्ब कर रहा था, गोल सी बना रहा था कर्व, वो मैंने गायब कर दिया। अब गायब करने का मतलब क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं करना ये चाह रहा हूं, ये लाइन नजर आ रही है, पहले कर्व सी थी अब स्ट्रेट होगी, और ये आपके हैंडल आपके कंट्रोल में आ गया। आपने इसकी डायरेक्शन देनी है नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, और यहां पे जाके आप इसको अप्लाई। ये फिलिंग की हुई है मैंने, ओहो फिल कहां से आ गई दोबारा, फिर मैंने बंद नहीं किया था। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। ये लो जी, ये मेरी एक शेप बन गई। इस शेप के अंदर आप जो दिल करता है कलर करो। प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, यू कैन चेंज एनी कलर। ये लो, स्ट्रोक निकालना दूं, स्ट्रोक कलर, ये स्ट्रोक है इसमें, ये देखो स्ट्रोक निकाल दूं, ये लो स्ट्रोक को नन कर देता हूं। स्ट्रोक का काम जितना था मैंने ले लिया, फिर से मैंने काम लेना था। ये लो, एक बड़ा खूबसूरत सा बॉटम के ऊपर एक बार सी बन के आ गई। दोबारा से देखो, स्टार्ट किया विद पेन टूल, और पेन टूल में इसको स्वैप कर लेता हूं, सॉरी इसको नहीं करना, इस साइड पे क्लिक करके इसको पहले डीएक्टिवेट कर देना, ऐसे साइड पे क्लिक करके। दोबारा देखो पेन टूल पे क्लिक किया, ये देखो मैंने इसको स्ट्रोक रेड कर दिया और फिल को नन कर दिया। देखते हैं क्या बनता है। ये देखो, क्लिक स्टार्टिंग पॉइंट, क्लिक एंडिंग पॉइंट, क्लिक थर्ड पॉइंट, और यहां पे आके आपने क्लिक नहीं करना बल्कि क्लिक पर ड्रैग करना है। क्यों? यू वांट टू मेक कर्व। प्रेस करके कर। अभी कुछ नहीं कर रहा, हाँ क्लिक प्लस ड्रैग करना है।
माउस नहीं छोड़ना, माउस छोड़ दिया तो क्या होगा अभी बताता हूँ। ये देखो, हाँ, क्या स्ट्रेट करनी है, थोड़ा नीचे करना है, जैसे जहां करना है करके ड्रैग करना शुरू कर दो। अब ये ऊपर की तरफ कर्व करनी है, नीचे की तरफ कर्व करनी है, जितनी जैसे कर्व करनी है बना दी। बनाने के बाद आपने इस हैंडल को जो आगे की तरफ लेके जा रहा है इसको आपने बंद करना है, क्लोज करना है। आसान सा तरीका ये होता है कि अगर नहीं करोगे तो ये देखो एक कर्व सी, ये देख रही है कर्व सी एक बन रही है ये वाली, इसको रोकने का एक ही तरीका है, इसके एंड पॉइंट पे आ जाओ और ऑल्ट दबा के इसको क्लिक कर दो, तो हैंडल जो अगला है ना डायरेक्शन देने का वो बंद हो गया। और जब ये बंद हो गया तो आपके पास एक स्ट्रेट हैंडल आ गया। इस स्ट्रेट हैंडल को किधर लेके जाना बताओ मुझे। लाजमत आपने इस शेप को क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए पॉइंट कहाँ पे है, ऊपर है ना कि नीचे है, ऊपर है, ऊपर चले जाओ और इसके क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर जैसे जाओगे एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा। सर्कल का मतलब आप कहाँ आ गए हो, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक कर दो। ये प्रैक्टिस करना, इससे इंशाल्लाह ताला फायदा होगा आपको। और अगर आप समझ तो यार ये गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा वाइट स्पेस आ गई, आपके पास है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक कर लो, उसमें कौन सी टेंशन है। हाँ, फिर से क्यों आना, इसको ठीक कर लो, ये लो, ये लो, ये लो। और अगर आप कहते हो कि सर ये स्लोप जो बनी है ये ठीक हो जाएगी, यस व्हाई नॉट, हैंडल है ना इसका, इसका स्लोप का भी हैंडल है, ये देखो स्टिल यू हैव ए हैंडल। ये नीचे ले आओ, ऊपर ले जाओ, पीछे कर लो, जैसे करनी है स्लोप को सेट कर लो। और अगर आपको कहा जाए, अब मैं आपको आज जाने से पहले एक चीज आखिरी बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको ये बोला था कि आप, क्या मैंने अभी तक आपको बताया कि कोई शेप है उसके अंदर इमेज आ जाता है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, पॉलीगॉन है, स्टार है, या पेन टूल के साथ बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, क्या इसके अंदर इमेज ला सकते हो? बताया था कि नहीं बताया था आपको? नहीं बताया, उम्मीद है नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखो, ये देखिएगा वही बात जो हमने फोटोशॉप में सीखी थी, जो हमने कॉरल में की थी, वो आज इलस्ट्रेटर में भी कर रहे हैं। उसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्लिप करना, ऑब्जेक्ट को कंटेनर में क्लिप करना। और ये कंटेनर स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। मैं आपको पहले सादा वाला एग्जांपल दूं। यहां पे आप ऑब्जेक्ट है, एक ये है मिसाल के तौर पे, और एक ऑब्जेक्ट ये बना दिया। अगर आपसे कहा जाए इसके अंदर इमेज सेम बना लेते हैं, बल्कि हमें क्यों इतनी तकल्लुफ करना, ये लो एक ये इमेज है, एक आपके पास ये इमेज है। यहाँ पे आप ऑफिस की सप्लाईज करते हो, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट आप प्लेस करना चाह रहे हो अपने कार्ड के ऊपर। अब आप कहोगे इसके अंदर कार्ड के अंदर इस शेप के अंदर इमेज कैसे आएगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, आपने एक काम करना है। वो क्या काम करना है? लेयर पैनल को मेहरबानी करके सामने ले, ये लेयर पैनल को सामने ले आओ। प्रॉपर्टीज तो आप देख रहे हो बड़े रस्ते से, आज लेयर पैनल को सामने ले आओ। बल्कि कल हमने लेयर पैनल के थ्रू कुछ किया था, लेयर बनानी सीखी थी, लेयर 1 2, याद है वो? इसको जरा सामने ले आओ। अभी तो ये मैसअप हो गया। क्या मैसअप हो गया? आर्टबोर्ड 1 के भी इसमें ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, आर्टबोर्ड 2 के भी इसमें ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे, देखते हैं, लेट्स सी। काफी सारे ऑब्जेक्ट पड़े, हमने कुछ वैसे तो ये शेप ही बनाई थी वो साइड वाले, याद है वो? और हमने वो शेप लोगों की बनाई थी। अच्छा अभी आप फोकस करो बात पे कि किस किस सर्कल के अंदर मुझे बताओ इमेज को लोड करना है, बताओ। ऊपर वाले पे करना है, ठीक है। ऊपर वाले को, ये ना ऊपर वाला, ये टिक नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये ठीक है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, देख रहे हो सिलेक्ट हो रहा है। ऊपर वाले में करना है, नीचे वाले में करना है, जिसमें भी करना है आपने एक काम करना है। काम ये करना है, उस इमेज को जरा ले आओ। अब वो कैसे आएगा? चलो दो इमेज लेके आते हैं, एक ही गो में दोनों काम करते हैं हम, ठीक है। फाइल, प्लेस, लो जी, हम यहाँ पे जाके ना कुछ इमेजेस, कुछ यहाँ पे इमेजेस को प्लेस करते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं इमेजेस, ये ले लेते हैं, चलो ये देखो, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, दो मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्लेस करता हूँ।
एक ये, एक ये। इन दो इमेजेस को इसके अंदर कंटेनर में आपने फिट करना है। आसान सा तरीका। एक काम आपने करना है, काम क्या करना है कि आपने इस इमेज को जिस कंटेनर में पुट करना है, ये कौन सा है, ऊपर वाला है, ठीक है। ऊपर वाला जो इमेज है, इसके ऊपर इस इमेज को जो है, इमेज कौन सा है, नीचे ये है, और उसके बिल्कुल नीचे कंटेनर गलत पड़ा हुआ है। इसको मैं उठा के इसके ऊपर ले आता हूं। अब आप गौर करो, जो कंटेनर है सर्कल इमेज उसके ऊपर वही वाला पड़ा हुआ है, ऐसा ही है, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। शेप नीचे पड़ी हुई है, जिस इमेज को मैंने उसके अंदर इंसर्ट करना है वो उसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब आपने करना क्या है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। किसको, इमेज प्लस शेप। शेप कोई भी हो सकती है, ये सर्कल मैंने लिया है, ट्रायंगल भी हो सकती है, स्टार भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, एनीथिंग, यहां तक कि वो ऊपर वाली जो आपने पेन टूल से बनाई शेप वो भी हो सकती है। तरीका याद रखना, आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, और दोनों को सिलेक्ट करके यहां पे देखिएगा ऑप्शन होगी क्लिपिंग मास्क करके, बिल्कुल नीचे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, क्लिपिंग मास्क, उसको क्या करते, मेक। यहां शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+7, करूं क्लिक। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया, शेप को इमेज को पीछे रखना है, मतलब उसके नीचे रखना है। नीचे कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं, ये नीचे ले आते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। तरतीब मेरे जेहन से निकल गई, कोरल में कुछ और है, इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो, क्लिपिंग मास्क। क्या वो इमेज उसके शेप के इनसाइड चला गया, फिलिंग के तौर पे रेड को उसने मूव करके रिमूव करके फिल कर दिया उसके साथ। और मजे की बात जरा देखो, ये पैनल को जरा गौर कीजिएगा, ये पैनल, ये वाला, इस पे जरा फोकस करना। आपको एक चीज नजर आ रही होगी, वो क्या, इसका एक ग्रुप बन गया, दोनों का एक ग्रुप बन गया, और उसे बोलते हैं क्लिपिंग ग्रुप। मतलब थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाता हूं, ये देखिएगा, क्या, ये देखो। पहले जरा इसको कंप्लीट कर लूं, फिर मुझे क्वेश्चन करना, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। अच्छा, ये देखो, ये दोनों इकट्ठे हो गए, और उसका टाइटल क्या आ गया, क्लिपिंग ग्रुप बन गया उनका। और ये है इलिप्स, और ये है उसके अंदर मौजूद शेप। आपने अगर शेप को एडजस्ट करना है, शेप पे क्लिक करके, इमेज पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लीजिएगा, ऐसे हो गया क्या। अब इसको मूव कर दो, इसको क्या कर दो, इसको क्लिक करके मूव कर दो। इमेज का साइज कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, ये लो, खींच के ऐसे कर दो, सेट वेट कर दो ना उसको उसके अंदर। क्या आपने, अच्छा, मैं इसको सेट करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। इस इमेज के ऊपर आपने एक काम करना है, वो ये कि इसको आपने क्लिक करके, जब क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास इस तरह, सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, एरो की से तो मूव हो रहा है। चलो, Ctrl+T कर लेते हैं, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। हैंडल्स आ गए, और हैंडल्स अगर आ गए हैं तो आप इसको यूजिंग दिस टूल यू कैन मेक द साइज स्मॉल और बिग। लेकिन ये एक चीज याद रखना, आपके कंटेनर के अंदर उसको प्लेसमेंट हो गई है। जिसको नहीं समझ आई दोबारा देखें। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है बताओ, इमेज ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए, प्लेसमेंट में इमेज नीचे होना चाहिए, तो इमेज है ऊपर, कंटेनर है नीचे, इमेज को सबसे पहले नीचे लेके आओ। आ गया, दोनों को सिलेक्ट करो। स्टेप नंबर 2, दोनों सिलेक्ट हो गए। स्टेप नंबर 3, Ctrl+7 कर दो।
शॉर्टकट की बताई ना अभी थोड़ी देर पहले। अब आपके पास 2 क्लिपिंग ग्रुप है, एक ऊपर एक उसके नीचे। अगर आपने इमेज की, अब आपको के साथ इमेज तो सही फिट नहीं हुआ, इमेज को जरा सेट करें। इमेज को सेट करने के लिए आपने इमेज को क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे हैंडल्स आ जाएंगे, हैंडल्स आ जाएंगे, इसको आप माउस के साथ या एरो की के साथ आगे पीछे कर सकते हो, साइज कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। साइज करना, साइज कर लेते हैं, ये लो। समझियो क्या हो रहा है? आप उसको अपनी, अच्छा अगर मैं आपको कहूं इस कार्ड के अंदर, इसके अंदर इमेज लगा दो, या नीचे वो जो शेप बनी है इसमें इमेज लगा दो, वही तरीका जो आपको मैंने एक सर्कल्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाया, एलिप्स पे अप्लाई करके दिखाया, सेम वही टेक्निक, सेम वो मेथड होगा। इफ यू वांट टू पुट इमेज इनसाइड दिस वन, क्लिक करो, किसमें पुट करना है? इसमें, ये ऊपर यही है ना। सबसे पहले ये इमेज लेके आओ, इमेज लेके आते हैं, 2 इकट्ठे ना ले आए ताकि मैं क्लोज करूं टॉपिक। फाइल में जाना है, प्लेस में जाना है, और आप अपने कंटेंट के अंदर एक ये इमेज रखना चाह रहे हो, एक इमेज ये रखना चाह रहे हो, दोनों को सिलेक्ट करके प्लेस कर लो। प्लेस करने के बाद आप यहाँ पे इमेज को ड्रॉप कर दो, इसी तरह यहाँ इमेज दूसरा ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद अब अगला काम वो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने इस पाथ के बिलो रखना है इमेज को। ये इमेज है, ये इसके बिलो ले चला गया, यही है ऊपर वाला। ओहो गलत हो गया, ये इसके नीचे, ये लो, ये ऊपर वाला है, बिल्कुल ठीक है। इमेज उसके बिल्कुल नीचे आ गया ना, ये देखो, दोनों दोनों को सिलेक्ट करो, दिस वन एंड दिस वन, कंट्रोल 7, इमेज आपका उस शेप के अंदर कैप्चर हो गया। जब हो गया है, इसको आप सेट कर लो। वो कैसे? इसको आप एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करके इमेज को क्लिक कर दो। इमेज को क्लिक करके हैंडल सामने आ गए, इसको पकड़ के आप साइज वाइज जो भी करना है इसका कर दिया जाए। तो ये देखो इमेज उसके अंदर फिट हो रहा है। अब आपकी मर्जी उसको किस तरह रखना है, कैसे रखना है। दोबारा से देखो, अब बॉर्डर वाली स्ट्रिप कौन सी है? ये वाली। इमेज किधर पड़ा हुआ है? ये, इसको ड्रैग करके उसके नीचे ले आओ, आ गया, नजर भी आ गया कि आ गया, ठीक है। और अगर आप इसका साइज पहले से सेट कर दो बेहतरीन हो जाएगा। बाद में भी तो करना ही है ना, तो पहले क्यों नहीं कर लेते? कंट्रोल 0, ये लो, पहले करना है पहले कर लो, आपकी मर्जी है, बजाय बाद में खपते फिरो, पहले कर लो सेट साइज वाइज। अच्छा, ये करने के बाद इस इमेज को प्लस उस शेप को क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ कर दो, कंट्रोल 7, उस कंटेनर में उसने उसको फिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई शेप बनी हो उसके इनसाइड आपने इमेज को कैप्चर कैसे, इसे बोलते हैं क्लिप करना, क्लिप करना। और अगर आपसे ये कहा जाए कि सर क्लिप तो हो जाता है, अगर मैंने इसको बाहर निकालना तो कैसे निकले इमेज, वो बताने लगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, ठीक है, ये वाला। इसलिए जो इसने कैप्चर किया है इसको मैंने रिलीज करवाना है। ऑप्शन का नाम है रिलीज। कहाँ होती है? जहाँ आपने उसको कैप्चर किया था वहीं पे होगी, क्लिपिंग मास्क के साथ। ये क्या लिखा हुआ है? रिलीज। और ये क्या लिखा हुआ है? एडिट कंटेंट। कंटेंट को एडिट करना है, इस पे क्लिक कर दो। मजे की बात सुनो, ये आपके लिए फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी देता है, एडिट कर। ये देखो हैंडल्स अवेलेबल हो गए, क्या इसको एडिट कर सकते हो आप? ठीक है, इन हैंडल्स को यूज करते हुए आप एडिट कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा कैसे किया। आपने गए ऑब्जेक्ट मेन्यू में, यहाँ पे गए ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर, पहले तो इसको आप हाईलाइट कर दो, क्लिक कर दो, सेलेक्ट करना जरूरी है। फिर आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, क्लिपिंग मास्क में जाना है, और इसमें अगर तो आपको छोड़ना है, निकालना है, रिलीज करना है, ऑल्ट कंट्रोल 7 प्रेस करो, या इस पर क्लिक करो, छोड़ देगा, निकाल देगा, इमेज को अलग कर देगा, शेप को अलग कर देगा, जैसे था पहले कभी ज़माने में, ठीक है। और अगर आपने एडिट कंटेंट करना है, यहाँ से एडिट कंटेंट से हैंडल आ जाते हैं, हैंडल आ जाते हैं, यहाँ से साइज वाइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। कंटेंट रोटेट आप कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, उल्टा करना है, साइज करना है,
मूव करना है, यू कैन डू एनीथिंग। जब ये हो चुका और अगर आपका ये इमेज के ऊपर आपने वर्क कर लिया है और अगर आपको नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पे मुझे वैसे ही पसंद करता है इसको, सबसे पहले सिलेक्ट करना जरूरी है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना जरूरी है। नंबर 3, आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट की याद है तो अदरवाइज रिलीज क्या करता है, इमेज को अलग कर देगा, जैसे मेप से वो कैप्चर करता है, रिलीज से छोड़ देता है, बाउंड्री से निकाल देता है। कर दूँ रिलीज, ये रिलीज, और अब ये इमेज अलग, दोनों अलग अलग हो गए, क्लिपिंग ग्रुप खत्म। ये देखो इमेज अलग, आज के लिए उम्मीद है आपको इस सेशन में कुछ चीज़ें समझ आई हैं, कुछ मज़ीद मैं आपको कल बताऊंगा।